Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to second episode of Dairy Talk with तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज हम बात करेंगे कश्मीर की डेयरी इंडस्ट्री के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि रूरल लाइवलीहुड्स का मेन जरिया या तो हॉर्टिकल्चर है या डेयरी फार्मिंग है हमारे कश्मीर में। और बहुत सारी फैमिलीज की इनकम डिपेंड है डेयरी फार्मिंग पर, और वो समझते हैं कि ये सीजनल क्रॉप से डिफरेंट है इस लिहाज से कि वो डेली अपना जो है इसका प्रोड्यूस जो मिल्क है उसको बेचकर अपना वो इनकम जनरेट करते हैं। ये जो डेयरी फार्मिंग है ये जनरेशन से चली आ रही है हमारे कश्मीर में। लेकिन अब क्या हो गया, कुछ एक सिंस लास्ट वन डिकेड कि हमारे जो साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स जिसमें हमारा हाई यील्डिंग ब्रीड्स होते हैं या न्यूट्रिशन होता है या जो काउ शेड होता है, हाउसिंग जो होती है काउस की, या हेल्थ केयर में अगर हम बात करेंगे, हाइजीन की बात करेंगे, वो चेंज हो गया। बेटर ब्रीड्स आ गए जिसमें हॉलस्टीन ब्रीड्स, जर्सी ब्रीड्स, एचएफ। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे तो मिल्किंग पार्लर्स आ गए, क्या बोलते हैं उनको, एएमसीज, बीएमसीज। और टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और मिल्क एनालाइजर्स। तो इन चीज़ों ने डेयरी फार्मिंग का जो है वो एक बदल दिया है, एक फेस ही बदल दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताने में मैं बड़ा फ़ख्र फ़ील कर रहा हूँ कि आजकल अभी के दौर में हमारी मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर हम प्रेज़ेंट सिनेरियो की बात करेंगे, जो फार्मर्स हैं या तो उनके पास 1 गाय है या 2 गाय है या 3 गाय है, 4-5 तक। अगर हम एवरेज बात करेंगे 1 टू 5 काउज़। तो ये जो सप्लाइज़ है, ये 2 तरीके से कंज़्यूमर तक पहुँचती है। या तो डायरेक्टली हाउसहोल्ड्स में जाती है, या तो डायरेक्टली होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, स्वीट शॉप्स में जाती है ये जाता है ये मिल्क, या वेंडर्स को जाता है जो कि आगे फर्दर इनडायरेक्टली किसी दूसरे को देता है। और सेकंड तरीका है जो कि अब एक कॉमन तरीका बन गया है, वो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स को जाता है। A good amount of milk goes to the milk processing plants of the valley, जो कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स काफ़ी है वैली में। छोटे से बड़े लेके अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 20 मिल्क प्लांट्स आर वर्किंग इन द वैली। मैं बात करूंगा यहाँ पर कि दूध, जो मिल्क प्रोडक्शन है, कश्मीर सेल्फ सफिशिएंट हो गया है मिल्क प्रोडक्शन में, क्योंकि इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का भी अच्छा खासा रोल रहा है, जिन्होंने डेयरी फार्मिंग को एनकरेज किया है, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स लाए हैं, जिन्होंने ऐसे इंसेंटिव्स लाए हैं, जिन्होंने ऐसी स्कीम्स लाई है कि डेयरी फार्मिंग एनकरेज हो गई, एजुकेटेड यूथ उसमें आ गया, एंटरप्रेन्योर्स आ गया, और फार्मिंग का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा खासा डेवलप हो गया, जिसकी वजह से अगर हम अभी समर्स चल रहे हैं तो समर्स की बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास सरप्लस दूध, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि समर्स में हमारे पास अब सरप्लस दूध रहता है, और काफ़ी दूध यहाँ से बाहर भी जाता है मिल्क पाउडर प्लांट्स में।
साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिल्क प्रोडक्शन जब हम बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन की या डेयरी फार्मिंग की, तो 2 सीज़न्स होते हैं इसमें। एक होता है लीन सीज़न और दूसरा होता है फ्लश सीज़न। लीन सीज़न में क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमैटिकली कम हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर विंटर्स है। अगर हम बाहर की बात करेंगे तो ऑपोज़िट है, वहाँ पर समर्स है क्योंकि क्लाइमेट ज़्यादा हार्श रहता है वहाँ पर, ज़्यादा हॉट रहता है समर्स में। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्लाइमेट हार्शनेस की बात करेंगे तो विंटर्स में हार्श क्लाइमेट रहता है, स्नोवी रहता है, ग्रीन फॉडर कम रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अनडाउटेडली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, साइंटिफिक फार्मिंग की बात करेंगे तो लीन सीज़न में भी हम कामयाब हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स और जो भी हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इसको बढ़ाने में। लेकिन स्टिल इन द लीन सीज़न जो कि होता है अक्टूबर से लेके अप्रैल तक यहाँ पर कश्मीर में, तो मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा-सा इम्पोर्ट करना पड़ता है बाकी स्टेट से जैसे पंजाब से, हरियाणा से या राजस्थान से, तो दूध लाना पड़ता है टू सफाइस द डिमांड। तो जबकि समर्स में हम यहाँ पर सरप्लस है जो मैंने आपको अभी बोल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हो गई लेकिन साथ-साथ हम अगर देखेंगे तो अर्बनाइज़ेशन भी हो गई काफ़ी। तो शहरों शहरों में या टाउनों में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से फूड हैबिट्स भी चेंज हो गई हमारे। फूड हैबिट्स चेंज होने से क्या हो गया कि डिमांड जो है पास्चराइज्ड मिल्क, पाउच मिल्क, पैकेज्ड कर्ड, पैकेज्ड घी, पैकेज्ड चीज़, फ्लेवर्ड मिल्क, ऐसी डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें आता है हमारा आइसक्रीम भी आता है, वो बढ़ गई काफ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारा यहाँ से मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ गया, वहाँ से डिमांड भी बढ़ गई। तो ये हमारी कश्मीर के लिए एक पॉज़िटिव चीज़ है अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात भी करेंगे या स्टेट इकोनॉमी की बात भी करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे अब चैलेंजेस की तो चैलेंजेस इस डेयरी फार्मिंग में काफ़ी कम हो गए एज़ कंपेयर टू जो हम देख रहे थे कई साल पहले। चैलेंज में ब्रीड्स हमने यहाँ पर नई लाई जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। चैलेंज में अब जो है हमारा साइलेज है, ग्रीन फॉडर है, हे है, वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ऑब्वियसली इनकम भी बढ़ गई, रूरल इनकम। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल ठीक-ठाक है अभी मिल्क प्रोडक्ट्स में, लेकिन अगर हम क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स बनाएँ, अगर हम ऑर्गेनिक मिल्क बनाएँ, अगर हम योगर्ट में जाएँगे क्योंकि अभी तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा दही ही बनाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे हम कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग भी कॉन्शियस हो रहे हैं, अर्बनाइज़ेशन हो रही है तो लोग चाहते हैं कि और भी जो जैसे फ्लेवर्ड दही, जैसे हमारा चीज़ के डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात बोलेंगे तो पोटेंशियल है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स में अगर हम जाएँगे बनाने में। तो ये है सिनेरियो जो है अभी हमारे कश्मीर का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा दूसरा एपिसोड रहा जिसमें हमने कश्मीर के डेयरी सिनेरियो के बारे में बात की, वो फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए और आपके कमेंट्स का मैं मुंतज़िर हूँ ताकि मैं आपको आपकी सजेशंस का, आपके कमेंट्स का ताकि मैं अकॉर्डिंगली आगे वाले एपिसोड को
आगे ले जाऊँ। तो शुक्रिया अ, इस एपिसोड को सुनने के लिए और इंशाल्लाह कल एक नए एपिसोड के साथ नए दिलचस्प एक टॉपिक के साथ फिर से आपकी खिदमत में मैं हाजिर होऊंगा। लाइक करना शेयर करना भूलिएगा नहीं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।